बाजा, लेकिन हमार मन करा कि तनी ठंडी ज्यादा हो तो यही बिरहा के गादी तनी आप लोग के जोश भी आ जाए। नहीं बिरहा रहा ए मास्टर साहब, नए साल में नई की जो ना तो घर के बगलिया वाली रुमलिया तक निकाल के दिखा दे एक बार। बिरहा पर ध्यान दे बाबू, देखा ई जो सूट बूट में हुआ था कि बिरहा का दगाव पैसा ही समझदा। अच्छा पैसा ही लोग देते हैं आपके काहे खरा तो बोलला यहाँ तो सुन रही। अरे कोनो जरूरी थोड़ी ना कि उजाला रुपया पैसा पर बिरहा गावेली। उजाला तो अपना मटेरियल पा के लिए हिट कर दी। मालिक तो दिलदार है, हाँ लेकिन चिमचों से परेशान है। मालिक तो दिलदार है, चिमचों से परेशान है। चिमचा हमेशा ये उठावल बतावा इनकर उम्र तनी कम ही हम, लेकिन आग बढ़िया बोवे जानत हुआ। मतलब उजाला के पैसा मिली तन के तकलीफ बा इनके देवे तो है ना। मानो घर परिवार सब छोड़ के आल बनी पेटे पर्दा के लिए है ना सहारा बहो। चला चा अगर चाहिए तो 10-20 हमसे ले लिया। आई बिरहा में कवाली लगल बा, कौन कवाली बा बेटा? नहीं ठीक हो, बैग के चक्कर में मत पड़ा। हाँ पहले यार बिरहा पर ध्यान दे बाबू, एक पारिवारिक बिरहा, परिवार से जुड़ल कहानी। क्या फौजी परिवार में ऐसा होना चाहिए? आप लोग
बिरहा को पूरा सुनेंगे तब पता चलेगा क्या यह सही है या गलत है। अपने उत्तर प्रदेश जिला झांसी के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया संपत। संपत के 3 गो बेटवा, अब है मृत्युंजय, संजय और संपत के औरत का नाम बा रेखा। परिवार बड़ा प्रसन्न बा। 2 गो बेटवन का बियाह हो गया, अभय और मृत्युंजय का। संजय का बियाह ना भइल बा। संजय के मन में बड़ा लगन बा कि मैं फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा, लेकिन नसीबिये ना साथ दे। भर्तिया में जान वापस घरे आ जाए। धीरे धीरे समय बीतल, एक दिन बुढ़िया माई संजय का कहली है बेटवा, खरे बेटा जवानी है तो खत्म हो जाता। आई बताओ कि हमारे जियते अगर तू बियाह कर लेते तो शायद हमारे भी आत्मा की संतुष्टि मिल जाए। संजय की बात को मान करके बाबू मास्टर साहब, माँ के बात को मान करके संजय शादी के हाँ बोल दो ना, शादी भी तय हो गई एक आरती नाम के लड़की से। जब सदिया हो गई तो दुल्हन बन के आरती घरवा में अली है बाबू। घरवा का दृश्य बदल गया, बिगड़ल काम पड़े लगल। लोग कहे आरतिया घर का लक्ष्मी बा। ए भैया समय बीतल हो भैया, ए भाई ऐसा निहोर के बतिया हुआ। निहोरा मत भैया, जमाना बहुत खराब है। का करी जमाना उनकी मराई यहाँ तो यहाँ घरे जाके का। अरे पाकिट मराई और कहीं मराई। सही बात नहीं 100% सही बोला। खाली इनके बोलने का तरीका घुमाए फिराए जैसे होला ना। एक लड़का रहा तो पूछलस की तार का लगली, कहा था कि दादा का मेहर। अब बताओ, कहा था कि दादा का मेहरी और मरलस पढ़ल लिखल लड़का मरलस खींच के एक तमाचा। तो ले तोरे सारे दादा के मेहर की तोर माई क्या सारे बात कहा बतिया तो है भाई। तनी हम घुमाए के कहली कि दादा का मेहर असोझे कही तो हमार माई। अब बताओ बतिया देख कर बतिया एक तरी घुमाए के बोलने के तरीका बा। आप लोग बुरा मत मनिया कि नहीं गलत बोलत हुआ। कहानी पर ध्यान दे बाबू। अब संजय आखिरी बार तकदीर आजमावे गई। शादी के 10 दिन बाद बारे संजय जो संजय भटकत रहल बियाहे के बाद नसीबिये ते जाए गई। फुल्ली भर्ती निकलल गईलन, भर्तिया में फौजी जवान बन गईलन। वाह जब फौजी जवान बन गईलन तो तमाम टिटिम्मा होला। कहानी हम कुल सीरियल सुनाई बताई, शॉर्ट में समझी। फौजी जवान का ड्यूटी लगल बा जम्मू कश्मीर। ड्यूटी से आना जाना लगल बा, वही बिचवे में आरती के गर्भ रह गए। धीरे धीरे 9वां महीना चलत बा, प्रसव को बेला बा। दुल्हनिया फोन करके संजय फौजी के बाबू घरे बनौले ही 3 दिन बीतल बा। 3 दिन बीतल, घर में सुंदर सलोना एक बेटा पैदा भयल। बड़ी खुशहाली बा, घरवा में सोहर गवात बा। तब ले भैया हो सीमा से फोन आए गए, कुछ फौजियों की जरूरत है। संजय तुम एक काम करो कि गाड़ी पकड़ लो और सीमा पर चले आइए। यही होती है फौजी जवानों की जिंदगी मेरे बाबू। अगर खात हो तो खानवा भी छोड़ के चल जाए के पड़ जाला। फौजी जवान तैयार होत हो, कैसे तैयार होत हो मास्टर साहब? गीत बहुत मजेदार है। कौनो देवर और भौजाई के बीच का बात है। वाह का मतलब हो तो तरजिया के बतावत है, सुनला कबो जानकारी तू के हो जाई। ए देखे कोनो ननद सॉरी देवर नहल क्रिकेट का खिलाड़ी अब फील्ड में मरले वा छक्का चौका। सिंह तक का भोले बे न कर। जब घरवा आया त देखलस कि भौजैया पूरा खोल के सुतल है। क्या खोल के सुतल है? वह दरवाजा खोल के सुतल है। हाँ सही बात है। भौजैया दरवाजा खोल के सुतल रहल आ देवरवा का कइलस बड़ा चलाक, बड़ा मजाकिया रहल। पर धीरे से जाए के भौजैया के ओई बैठवा से बैठवा के मुठियावा से पीछे में खोद दल।
पीछे ना यही बगलिया में से भौजैया के खोल भौजैया जोर से चिहुका अरे देवर बबुआ काय तोरा मोट लगावत हवा हो ऐसा करे रहले करे है देवर बबुआ कि तोहार आदत हमके जमत ना बा जान लो कि तोहार भैया आज साझी गई है ना माकर के गणासिस कटवाई काहे कटवाई अब बैठवा के मुठिया बा काला सुना हमर बात अच्छा देवरवा डेराए गए सोचलस भौजी गुसियाए गई अब भौजैया के यार वार देख के तोरे देवरवा कन्नी गईया वही पेड़वा पे चली गए वाह आज पेड़वा पे गए तब देवरवा कहा था का कहलस ए भौजी अरे सुन भौजी ए भौजी का करबो तीन दिन गो तकिया ए भौजी का करबो तीन दिन गो तकिया ए भौजी का करबो तीन दिन गो तकिया लगवा देवरवा बतावा तनी बतिया लगवा देवरवा बतावा तनी बतिया ए भौजी का करबो तीन दिन यही गीतिया के इलाहाबाद प्रयागराज प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में गावल जाला कैसे गावल जाई मास्टर उड़ती चिड़ैया काहे मारा फुवन पे मारा जगतिया पे मारा फुवन पे मारा जगतिया पे मारा अल्लाह के बीच कहे लेकिन बिरहा में भाव फौजी जवान ड्यूटी पर चलत हो कैसे बैठे साहब चलती हल्ला फौजी फौजी आई में झूम के कौआ का बात नहीं ना हवा से झूम के कौआ का बात नहीं ना ए बाबू फौजी जवान संजय ड्यूटी पर चल गए और ड्यूटी पर तैनात फौजी जवान तबले होत कबा की दिए बदल गई मास्टर बारे बनारस का धरती जेकर जोड़ कहीं ना मिलले बनारस के धरती पर ओकर जोड़ रखल वाह जैसे जैसे चाहे गवैया हो चाहे लड़वैया हो चाहे पाकिट के मरवैया हो सब भरम कैंट से लेके मुगल सराय तब एक गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाना में बड़ा लहाई के गावे रामदेव गुरु का अंदाज अलगे रहली हमार अंदाज में कैसे बैठे गज भार के गुजारिया गज पुकार
आतंकवादी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो सिंधु नदी बहती है, हमारे चाचा जी फौजी जवान है, आपको पता होगा, जो सिंधु नदी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है, उसी नदी के रास्ते जो 7 आतंकवादी है वो हिंदुस्तान में प्रवेश करना चाहते थे। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान संजय करता है क्या? ध्यान से सुनत हुआ हमारे बिरहा कहाँ पहुंचे वाले आप लोग बताएंगे। इंदिरा भाई मत बोलिए, संजय जिंदा हो मैंने तंकिया जिंदा। अच्छा ये बिरहा पकड़ के बैठा होगा का हो गया भाई, का तो भाई आतंकी दूठे जिंदा हो। हां वो सुसदेत हो मैं मारा मत ला पैसा लो नहीं यार वो बात ना बा। हां ये बतिया बिरहा पर ध्यान दे बाबू, हंसी मजाक अपनी जगह और कहानी ना की जरूरी भी हंसी मजाक हो, लेकिन कहानी ना छूटे पावे, नहीं तो कहानी लोग छोड़वा तो मजाक तो बिल्कुल ना, तो बिरहा का दी। अब देखिए 7 आतंकवादी जो मारे गए, अरे सॉरी 5, अभी 2 बचे हैं। अब कहां से कैसे मेरे बाबू दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में आकर के गोली लग जाती है। बारे संजय अपने आप को बहुत संभाला बाबू, लेकिन शरीर में हो भैया भाई शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। अब फौजी जवान वही नदिया में गिरले डूब गए। वे झुक जाते हैं, वे झुक जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं, सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुए जवान, बिन डेड बॉडी का दाह हुआ, 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। बिरहवे हमार भैया यही से मोड़ ले ललस, गौर करिएगा भैया भैया भाई भाई। भाजपा वाले हम सब नहीं, हम पार्टी से ना मतलब कोनो भी पार्टी से हुआ तो इंसान है ना, बतियावा मत। आज का दिन मुहे से मत बोला बीरन। तब किसको से बोले हैं? आज का दिन मुहे से ना बोल के इशारा से काम चलाला। अमान तो बोल रही बदयाल बनी, बोल रही का पैसा भी लेत बनी। आप बोल बात यहाँ ले सुनाई तो हम डिस्टर्ब हुई और हम बोलो तो अच्छा लगी। तो फिर आप ध्यान दें बाबू, अगर कोई के पांव में कांटा धंस जाला तो बर्दाश्त ना होला, लंगड़ कर देला। एक फौजी जवान है जिसको कंधे में गोली लगी है, लेकिन बारे फौजी जवान बड़ा हिम्मती है, कदम ही आगे बढ़ाता है। लेकिन भैया वो जब कदम रुकल, अब बैलेंस शरीर का बिगड़ल, अब फौजी जवान संजय नदिया में गिरलन, डूब गई। लगातार कई दिन भारतीय सेना जगह जगह जाल डाल करके खोजते रह गए, लेकिन संजय का अता पता कुछ नहीं चला। तो भारत सरकार
करके संजय को शहीद घोषित कर देती है कि संजय शहीद हो गया। लेकिन मेरे बाबू घर पर संदेशा जाता है। आप लोग सोचिए, जेकर बेटा, जेकर भाई, जेकर पति ई सुन ले कि हमार शहीद हो गए, कैसे जी ही हो बाबू। लेकिन दुनिया का रीत रिवाज बाजी यही के पड़ेला। परिवार के छाती पर लगल कि पहाड़ टूट के गिर गए। लोग अंतिम संस्कार कैले संजय का सिर्फ नाम लेके, काहे लसिया तो मिलबे ना करी, काम क्रिया हो गई, मतलब तेरे ही बीत गई। और जब तेरे ही बीत गई तो फिर से भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक शहीदी राशि मिलती है। वो किसके नाम? जो आरती है, जो संजय की बीबी विधवा है, जब 10 लाख रुपया मिलल आरती के नामे। अरे बाप रे बापा, यह तो घरवा में जहर का बीज बोआए गए। पूरे परिवार का निगहिए बिचारे बदल गए। सबके दिल दिमाग से बात निकल गई कि हमार बेटा, हमार भाई संजय शहीद हो गया। पूरा परिवार सिर्फ 10 लाख रुपया के लालच में पड़ गए हो भैया। एक दिन की बात है, आरती का ससुर संपत आरती के बड़े ही प्यार से अपने कोठरी में बुलौलन। आरती विधवा लाचार बेचारी अपने ससुर के रूम में जब जाती है तो अंदर से जाकर के वो संपत दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करके कैलन का मास्टर साहब गीत बदल गए हो। रामदेव गुरु अपने अंदाज में बड़ा लहाय के गावे। बिरहा चचाई हमरा के विरासत में मिलल बा। हमरे पापा भी बिरहा गावलन, अब तो हम गाइला। पापा पहले भी बतावा, आज भी बतावे। का बताओ मास्टर साहब? कि कोई कहता रे सासु दगिया जमावले, कि कोई कहता रे सासु दगिया जमावले, अमृत तो आरती का ससुर संपत है ना, इमोशनल अत्याचार करे लगना बनाती रोवे। आरती तुझे भी गम है और मुझे भी गम है, क्योंकि मेरा बेटा था संजय, तुम्हारा पति था। मेरा बेटा संजय शहीद हो गया, अभी मेरे 2 बेटे हैं। तुमको पता है अभय मृत्युंजय आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं? आरती गली नहीं बाबूजी, हमको नहीं मालूम है क्यों लोग लड़ाई करते हैं। कहना इस झगड़ा की आरती तुम जड़ हो। आरती गली बाबूजी क्या कह रहे हैं? आपस में जो लड़ाई झगड़ा घर में लोग करते हैं, झगड़ा की जड़ मैं हूँ। आखिर कैसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ बाबूजी, क्या मेरी गलती है? तब वो बूढ़वा देखा अत्याचार बतियावत हो, कहत कब बैठा कलश बेटा आरती
तुझे पता नहीं है ना वो अभय मृत्युंजय क्यों लड़ते हैं? आज बता दे रहा हूं। जो आरती तुमको 10 लाख रुपया वो शहीदी राशि मिली है ना, उसी पैसे के चक्कर में, उसी पैसे के चलते एक काम कर बेटा, घर का झगड़ा अगर खत्म करना है ना तो जो 10 लाख रुपया है वो हमारे नाम से तुम ट्रांसफर कर दो। अब मैं वादा करता हूँ 1 रुपया परिवार में किसी के नाम से नहीं उठाऊंगा। जब भी खर्च करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे काम से, तुम्हारे नाम से। अच्छा यहाँ पर लोग सोचा ये बाबू 10 लाख रुपया वो विधवा के नाये है जेकर पति शहीद हो गई। आज जियत रहता है बेचारा तो का से का अपनी औरत खातिर कर देता है कि 10 लाख रुपया कौने दिन रात खातिर। अगर 10 लाख रुपया समन्वय रखा और लेके मार्केट निकल जा 1 घंटा में 10 लाख खत्म हो जाएगा। सोचिए आरती टूट गई, बिखर गई, शरीर अंदर से हिल गई, हथवा जोड़ के अपने ससुर के पैरिया पर गिर गई। कहत है का कहली, अरे मोरे राम रुपया तो हक्के लौका बाबूजी जियता लाश हो बाबूजी। अरे आपको पैसा दिखाई दे रहा है, मेरे जिंदगी के बारे में आप नहीं सोच रहे। बाबूजी मैं जी रही हूँ ना सिर्फ लाश बन के, जीने की हिम्मत बिल्कुल नहीं। मैं क्या भगवान का बिगाड़ी थी, इतने कम उम्र में मैं विधवा बन गई। बस मेरा पांव पकड़ा है ना तो मेरा बेटा, मैं अपने लाल के चलते जी रही हूँ, नहीं तो मैं कभी के मर गई होती। एक विधवा की जिंदगी क्या होती है आप लोग समझ सकते हैं बाबू। जिसका सब कुछ लूट गया, टूट गई, अभी बुढ़ावा संपत समझ गई दे ही ना आया, आरती 10 लाख रुपया दे ही ना, मारे गुस्सा में शरीरिया ऊपर पसीना बुढ़वा का छोड़ा लग रहा। इससे पसीना पोछत आयल दुअरवा हुई चरपैया पर बैठल, आवाज लगौलस घरवा में बूढ़ा के गलत से बूढ़ा तनी 1 लोटा पानी लेके आवा तो जल्दी। बुढ़िया जब पनिया लेके आई तो बुढ़वा के देखा कि शरीरिया से पसीना टप 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 चुगत। बुढ़िया घबराई के लगल हर वहर टोवे टावे। देखी हो कि गाया का गया सोचला हाथ उभर गया। बुढ़िया हर बार टोवत टावत ये लिए कि समझते कि बुढ़ऊ का हाथ उभर गया। अरे बुढ़ऊ तोहर तबीयत ठीक ठाक बा ना? बुढ़वा कलस हाँ रे बुढ़िया हमार तबीयत ठीक बा लेकिन हमार दिमाग आज ना ठीक बा। बुढ़िया कलस का भइल बुढ़ऊ, का भइल कुछ बतावा, का भइलो? कलस करे ही अर्तिया 10 लाख रुपया का बन गई। तो छोटकी जहाज हो गई ले, करे आसमाने उड़े लगल, जमीन पर एकर पैरवे ना पड़ता। तब बुढ़िया के जगह मिल गई। देखा 100% में 90% ऐसा सास होनी जवन पतोही के हेतना शिकायत पे है हेतना बना दी। जाय के बुढ़िया बुढ़वा के चमकावे लगल। कलस काहे बुढ़वा एक अक्सर गौवा में बुढ़िया ऐसे बतिया ले, अरे तोहे ना पता बा, अरे कुलक्षमी बा, कुलक्षमी डाइन बा, हमारे लाल के खाए गई। करमऊ रमऊ अल्लाह लाऊ के खइले रमऊ। कौन जल्दी है खाई कहा रमऊ हो रमऊ अल्लाह लाऊ के खइले हो रमऊ तो हम के खाई। बुढ़वा कर सुन सुन बुढ़िया तेरा किस्म का मुंह मत बनाओ, कर हेतना उम्र हमार बीत गई। ते तो खाई रे पहले ही का खाई रे करे अर्तिया खा जाई। सुन हमार बात, आज के दिन से घर में अर्तिया का खाना पानी भैया हो। देखिए क्या यही इंसानियत है। घर में आरती का खाना पानी बंद हो गया, आरती बीमार पड़ गई। आप लोग समझ सकला कि 2 बेला अगर आप भोजन ना कैले हो तो तीसरी
किसी से शेयर नहीं करूंगी, लेकिन समय ऐसा आई गई, जो छोटा बच्चा माँ का स्तन पीता था वो बीमार पड़ गया। आरती परिवार में कहती रह गई, कोई परिवार में इलाज करने के लिए नहीं तैयार हुआ, किसका इलाज किया जाए। तब आरती एक माँ होने का फर्ज निभाई, अपने लिए तो नहीं लेकिन अपने बच्चे के लिए अपने कदम को घर से बाहर निकाल देती है। जाती है हॉस्पिटल। अब डॉक्टर साहब उस बच्चे की हालात देखते हैं तो बड़ी नाजुक है। जो बच्चे को डेंगू बुखार पकड़ लिया था, जिस भी भाई को डेंगू बुखार कभी पकड़ेगा बाबू तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लीजिएगा और दवा लीजिएगा, क्योंकि शरीर में प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है, खून बनना बंद हो जाता है। अब कहा डॉक्टर साहब देख रहे सो बच्चा का हालात करण की, किसका बच्चा है, ले जाइए इस बच्चे को, हमारे हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। अरे इस बच्चे को 2-4 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था। आरती अब और टूट गई मेरे बाबू। ए भाई हल्ला मत करिया, ये बहुत बढ़िया ना है, मैं कई बार करता ये हम काम खाली चलाओ कि लोग बोर न हो, बना के जल्दी लेवा। आरती हाथ जोड़ करके डॉक्टर साहब के सामने टूट गई, रोने लगी। डॉक्टर साहब मैं बहुत विपद की मारी हूँ, मैं विधवा लाचार हूँ, मुझे 10 लाख शहीदी राशि मिली है, उसी पैसे के चलते मेरे परिवार में मेरी एक पैसे की कदर नहीं है। लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि मुझे लोग भोजन तक नहीं देते। डॉक्टर साहब मेरे लाल का इलाज कर दीजिए, बच्चा मेरा जिएगा तभी मैं जी पाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, बस मेरा ये बेटा सहारा है। डॉक्टर साहब को दर्द आया, समझ गए कि महिला बेचारी लाचार है, इलाज शुरू करते हैं बाबू। बारे दुनिया के मालिक, दवा से बीमारी से भेंट हो गई। धीरे धीरे वो लड़का के आराम होके लगल। जब आराम हो गया तो डॉक्टर साहब बोले कि गीता आरती आपका बेटा स्वस्थ हो गया है, आप घर ले जा सकती हैं, लेकिन 30,000 रुपए की जरूरत है। जो दवा का खर्च है बाकी खर्चा मैं सह लूंगा। अब आरती 30,000 कहाँ पाएगी? जो पहले का बैंक में पैसा था बाबू, उस पैसे को कुछ निकालती है। जो पैसा कम हुआ तो आप लोग जैसे आम इंसान से लेकर के 30,000 जुटा लेती है। जब वो हॉस्पिटल जा रही थी, ये पपियवा आरती का ससुर संपत, ये पपियवा की कितनी बड़ी लालच हो। 1 लाख रुपया में 4 गो बदमाश खोजलस आरती के और आरती के बेटा के मारे बदे। जात बनावा मत, चुप रह लो। चारों बदमाश कोई नहरी के पुलिया पर बैठ के इंतजार करत हुआ, आरती आएगी इसी रास्ते से जाएगी। रोड है, तमाम लोग आते जाते हैं, लेकिन जब आरती जा रही थी तो एक बदमाश को शक हुआ, देख भाई मुझे लगता है कि ये आरती है। क्यों? मांग में सिंदूर नहीं है, बाल बिखरा हुआ, पागल जैसा रूप, सफेद साड़ी में। तब एक बदमाश बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप आरती है? आरती रुक गई। लियो आपका पति संजय सही? हाँ जी जी जी। आरती के दिल में ना थोड़ा से जान भर गए। आरती समझ गई कि लगत हमारे पति के लोग दोस्त न हुए, हमारा मदद करिए। आरती कली भैया आप लोग कौन? अय्या बतिया तब भैया हो जहर हो गई। तबले एक पपियवा बदमसवा एक पिछवा से आरती कैसे ऊपर छौंक के एक गर्दनवा पर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद आरती का मुहवा ऐसा पकड़ के दाल धलस, आरती का वजिए बंद। अब तबले दूसरका ले जाए जैसे हथवा पिछवा करके चढ़ा डालस। एक मिला ये बरवा पकड़लस हो बाबू, गिधर नियन पपियवा नोचे लगना। नहरी के पुलिया से रोड कटल रहल, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल, और खेतवा में ले जाए के पपियवा सब आरती के पटक दल। अब पटक के करत का हुआ, आरती रोवत बानी। कैसे रोवती मास्टर साहब? अगर आप लोग दिल से सुनेंगे एक अबला की पुकार तो शायद आप लोगों का दिल दहल जाएगा। भैया लियो उतरे बढ़ाने वाले बदल हमारा अगर हो सके तो हल्का से बढ़ा दे, ढेर ना हल्का से। हेलो बस
बस एक पर छोड़ दियो, बिरहा पर ध्यान नहीं बाबू। आरती को चारों पापी मिलकर मार रहे हैं। आरती रो रही है, चिल्ला रही है, कह रही है, क्या कह रही है मास्टर साहब? बस बस सौका सिंगर वाजे कर छिनला गोसाई आया रे, छिनला गोसाई हो पैसा तो लेके तू मारती। आरती करिए भैया, काहे लोग मारो तो हम मर गल बनी, हम जियत ना बनी, विधवा बनी। भगवान तो हम कहिए मुआ दल फिर रोज पकाता डेंगू घायल बा हमरे हाल सोगाना के, हाल सोगाना के रहा करो किसा जाते। डॉक्टर के देवे खातिर चेकअप करावे खातिर, चेकअप करावे खातिर नवताना रूपा उदासी। सिनुरात उजड़ल भैया कखिया उजारा जाने, कखिया उजारा जाने अकल रुपया परिवार से। आरती करी भैया, मुझे मत मारिए आप लोग, मैं कई दिन की भूखी हूँ, बीमार हूँ, बहुत चोट लग रही है। मैं सच कह रही हूँ भैया, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती, मेरे परिवार के लोग मेरे मर जाने पर मेरे बेटे को देखने के लिए तक नहीं जाएंगे। कोई गलती जाने अनजाने में हो गई हो तो माफ करिए बाबू, मत मारिए, मत मारिए। फिर भी वो पापी नहीं मानते, हम मारते हैं। आरती का दिमाग खटाक से काम किया। ये जो मेरे पास 30,000 रुपया है ना, लगता है इसी पैसे के चलते लोग मार रहे हैं। बारे यार, बैंक का चैन खोलती है और 30,000 रुपया निकाल करके उन पापियों के हाथ में रख देती है। फिर भी वो पापी नहीं मानते हैं, 30,000 प्लस हो गया, फिर भी मार रहे हैं। लेकिन बारे दुनिया के मालिक बताया जाता है, मारने वाले से बचाने वाले की बाह लंबी हुआ करती है। क्या बात है? उसी रास्ते से फौजी जवान जा रहा था जो छुट्टी पर घर आया। अचानक उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया, बोला हेलो। तब तक चीखने चिल्लाने की आवाज। फौजी बोला भाई फोन रख दो, रख दिया। छू करके इधर उधर देखा, नहीं पता चला। जब उधर देखा तो अरहर के खेत में एक औरत पर 4 पापी भेड़ियों जैसे जुटे हुए हैं। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान कंधे पर बैग था, निकाल कर फेंक दिया। दौड़ गया फौजी जवान। कदमवा जब आगे बढ़ा तब वो चारों पपियवा आरती के छोड़ के 4 दिशा में। फौजी जवान मरने का परवाह नहीं किया, दौड़ा करके एक पापी का ही कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए लाया, लिया कोई आरती के बगलिए में उठाई के पटक के ये ठेगुनवा ये छातिया पे लगाए के अब फौजी जवान तिहलस 4 की हुई। लगला 100 रुपया गिने फर 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 फर। एक करताल देवाई गिनबा। देखला पहले जमा करा। जब 4 के हुई लगल ना भैया तो मुहे से गेजार होने लगा। कल मत मारिए भैया, सब कुछ बता देंगे। फौजी जवान बोला साला एक अबला की मदद नहीं कर सकता तो क्या मारने का अधिकार है? क्यों मार रहा था? तीनों को बुलाओ। तीनों चारों इकट्ठा हो गए। फौजी जवान बोले जल्दी ये बताओ कि इस औरत को तुम चारों क्यों मार रहे थे? तब कहलस भैया ई आरती इनकर पति संजय शहीद। तब तक फौजी जवान का दिमाग चार्ज हो गया। अरे वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था? भैया 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 देखा ये ड्राइवर हूँ, कहा तो बहने छुट्टी नहीं, देखा कितना खुशी हो गई आपका। ससुर संपत हमान के 1 लाख रुपया में तय
कि अगर मैं आज आरती को बचा करके सुरक्षित आरती के घर भेजवा देता हूँ तो एक ना एक दिन आरती का ससुर पैसे के चक्कर में आकर के आपको मरवा डालेगा। दिमाग लगाया फौजी जवान उन चारों बदमाशों से बोला, अरे भाई हम भी इसी विभाग से हैं, मुझे भी जान मारने में ना बहुत मजा आता है। तुम चारों जाओ, जाकर के संपत्ति से 1 लाख रुपया ले लेना और इस औरत को तो मैं मारूंगा, अब मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा ना पेपर पत्रिका भी नहीं बोलेगा। चारों बदमाश चल दले वहां से। यार भैया भैया ड्राइवर भैया 5 मिनट खाली शांति, बिरहा के आखिरी अब समझ लेंगे। अब यार 4-5 दिन बीत गए, चारों बदमाश पहुंचने कहाँ? संपत के दुआरे 1 लाख रुपए वाले हो बदे। यार संपत दुआरे ऐसा बैठल हो, बुझात बा कि उनके कई गाय का हत्या लगल हो। ऐसा कपारे हाथ दे के बैठल हो, सरवा ले गई ना कुल मरने की का कहले कुछ समाचार है ना मिलत है, इंतजार में हो। तब ले चारों बदमाशवा वही लमवे से संपत के देखल बस वही से चिल्ला रहल कैसा उदास होगा कि आरती कमान गला दबाई के मार के फेंक दली। तो बुढ़वा बड़ा चालाक कलम चीचू पीछे से इशारा कैलस किया बा। चारों बदमाश पीछे से घर में घुस गई तो जाए के बुढ़वा बकायदे हाथ मुंह धोई के बुढ़िया से कलस देखलू न बूढ़ा। बुढ़िया कल का बुढ़ा उगा के रहला हो कहाँ मूर्तियां मर गई। बुढ़िया कल साचो बुढ़ऊ के मजाक करत हुआ। बोले अरे नानी 1 लाख रुपए लिया के दा जल्दी आने तो खोलल चाहत पोल नया लड़का रहना सो। बड़ा सफाई से काम करना है। क्यों के कतो कुछ पता चलल। बुढ़िया यही ठक के जाके बक्सा खोले। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करिएगा, अगर यह कांड कहीं बुढ़िया के बिटिया के साथे भैल हो तो 1 घंटा में 8 दिन बेहोश होत। अब वही लोग हॉस्पिटल में जाए के बक्सा खोलस 1 लाख रुपया निकाल के और चरहू बदमाशन के दहलस। चारों बदमाश 1 लाख रुपया लेके 9 2 15 ई कौन गड़ी थी? बहुत दूर चल गया बीचवा में छोड़ा पीछे के बाद। हाँ भैया कबो आप लोगों के परीक्षा में आई तो 9 2 15 लिख दिया बीचवा में छूट गया जी कक्षा 9 6 15 अब देखिए 9 2 11 हो गए चारों बदमाश। बुढ़िया बुढ़वा बड़ा खुश समय अर्तिया मर गई 10 लाख हमारे नाइट ट्रांसफर हो जाए कि पतो न पौलस। धीरे धीरे दिनवा बीते लगल हो बाबू। अब ये हरियन का बतिया छोड़ा तनी से आप लोग दिमकवा वहां लेके चला जहाँ फौजी जवान के नदिया में गोलियां है मास्टर, जहाँ गोली लगल बा जहाँ नदी में डूबल बड़ा संजय। अब वहां का होता मास्टर साहब भाई सिगरेट वाला हल्का चला छोकी यहाँ पुल पर अंड चला कौन पिए सरे
ये सिर्फ कहीं पे हुआ मार गोली मारा तुरंत मार मारा मारा दाढ़ी वाला जाता है मिलिट्री कैंप में, तो अभी कुछ फौजी जवान बैठे थे, जाकर के बोला जैन सर। हाँ जैन जैन कौन हो तुम? सर मैं जाग का मल्ला हूँ, इस सिंधु नदी जो है ना उसी नदी में मैं मछली मारने का काम करता हूँ साहब। अब कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ साहब, एक लाश बहते हुए उस नदी में आ रही थी, जो हिंदुस्तानी वर्दी हिंदुस्तानी जवान था साहब। मैंने उस लाश को बाहर निकाला और साहब जब देखा ध्यान से ना, एक गोली कंधे में लगी थी और वो फौजी जवान जीवित था, हल्की हल्की सांसें चल रही थी साहब। मैंने देरी नहीं किया, ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया साहब। उस फौजी जवान को आराम हो गया है, अपने परिवार से मिलना चाहता है, मैं इसीलिए आया हूँ साहब। चलिए उसके परिवार से मिलवा दीजिए, मेरे पास पैसा इतना नहीं है कि मैं उस फौजी जवान को छुड़ा सकूं। जाते हैं कुछ फौजी भाई, जब हॉस्पिटल में देखते तो अवाक हो जाते हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। भाई संजय तू तो शहीद हो गया था, आखिर कैसे तू जीवित मिल गया? मीडिया वाले तुमने पहुंच गए, दिखावत बड़ा चैनल पर, जो संजय शहीद हुआ था वो जीवित मिला। कल सैनिक सम्मान के साथ उसके परिवार संजय के परिवार से संजय के घर ले जाकर के मुलाकात करवाया जाएगा। भैया वो टीबिया है, टीबिया पूरा हिंदुस्तान देखत रहा। ओहे टीबिया संपत सरवा देखत रहा। आज वो बुढ़वा संपत देखल, अखिए उलटी गए। अरे मने मन खुश कर है बुढ़ा, आवा आवा है टीबिया पर देखा, बुढ़िया का रस्ता है बुढ़ऊ। हाँ ये उम्र में गंदा गंदा फोटो देखेला हो, ये करे रहा इसे करे रहा तब का दिन भर देखा रात परेशान करेगा। हो सके भाई इनके ज्यादा जानकारी, हम क्यों उतना जानकारी ना हो। बुढ़वा का सवा जल्दी देखा टीबिया पे, बुढ़िया का रस्ता बुढ़ऊ को परेशान कर ला, वो टीवी चमका देखा ला दिन भर ना। तो मम्मी वो कोई चीज जानी उनके काम में से फुर्सत ना, टीवी का देखिए। ए नानी जल्दी अवन तो सिनिया चल जाए चाहे। बुढ़िया चश्मा लगाई के देखत हो, कहलस कहो बुढ़ऊ भाई का पापा ये तो हमरे संजय के मत कोनो लड़का लगत बा। बुढ़वा का अखिया फुटल बा, लौका तो ना बा, अपन बेटवा संजयया बा। केहू का कुछ बिगड़ले ना रहली देखलो ना। अरे डाइन त खाली अरतिया ने घर में रहल, जब से वो मरल बा घरवा में कोई खुशियां ना मत बा। पहली खुशी गौर करेंगे बाबू, पहली खुशी आरतिया मर गई, दूसरी खुशी बेटवा जियत मिलल, तीसरी खुशी 10 लाख हमारे नाए ट्रांसफर हो गई हुई, और चौथी खुशी नौकरी करी रुपया कमाई। ए भैया ये है कुल बुढ़िया बुढ़वा बतियावत हो, तबले कल हुआ, और जब कल भयल तो सैनिक सम्मान के साथ संजय घरे आ गए। ऐसे ही मंच लगल बा, संजय बैठल हुए, अब मीडिया वाले फिर पहुंच गए सवाल पर सवाल होके लगल। जब मीडिया वाले सवालवा करत हुन त जवाब ना संजय देत हुन, संजय खाली हरियनवारी ऐसे ताकत हुन। अच्छा तो देखा भीड़ भी जुटल बा खाली संजय के देखे बदे कि जो संजय शहीद हो गया था वो जीवित मिला, आखिर कैसा होगा जवान। तो भीड़िया उनकर तकाई ना देखा था, लेकिन उनकर मतारी जो नहीं बुढ़िया जान गई कि हमारे बेटवा का यहाँ का खोजत हो। जाए के बुढ़िया संजय का यह मुहम्मा सुहरावत आया कवरिया में पकड़ के कलश डालू, हम बुझत थैला ही रहू तोरे पीड़ा, ये अखिया जेके तोर खोजत पर ललऊ न, ओकर अखिया तोके ना खोजलस हो हीरा। वो 10 लाख रुपया पौलस ते रहिए तभी दौलस हो लाल, कोनो दूसरे मर्दे के साथे वो भाग गई। अरे बाप रे बप्पा, जो फौजी जवान इमोशनल में था ना, तेवर में आ गया। माँ मुझे ऐसी नारी की कोई जरूरत नहीं है। अब संजय के का पता कि हमार माई मंथरा करोला दा करत है। समय बीतल, गौर करिएगा, ऐसे पब्लिक जुटल बा, तब ले वही पब्लिकिया में से एक ऐसा आवाज आई कि जो करे जवाई के चीर ललस हो। आखिर वो आवाज की कर रहा, कैसा आवाज रहा मास्टर साहब?
अरे कौन बदतमीज औरत है जो संजय को अपना पति बना रही है? अच्छा भीड़ में कोई ना चिन्हा था तू कौन औरत बा? हाँ लेकिन संपतवा सरवा तो चिंते रहल होई। हाँ वो बुढ़वा आरती का ससुर चिन्ह गए। विचार कर तो कोई आरती है बाखा। हाँ कि अतिया की मौसी की लड़की खड़ी है। बुढ़वा का सरवा हमरे साथ को धोखा कइले 1 लाख रुपया ले गइले। हाँ और जियते लिया पहुंचाऊ गई ने आई आरतिया के जियते। अब बुढ़वा सोचलस कि भेदवा जाई फूल। अब पेट गड़ले का बहाना करके बुढ़वा डिब्बा में पानी डालस। भैया धीरे से बुढ़वा हाँ पतर की गली दबल है की सीमा दबालस। तब ले घरवा में से बुढ़िया जाई तो बुढ़िया देखा देखो होई आरती है बा ई कौन बा। तब ले बेचारी आरती करीबाई गई। अब बुढ़िया का देखा हो का कहे ऐसा बूढ़ा की 4-6 साल उनके पहले मर जाए के चाहत रहा। जाए के दौड़ के वही संजय के भर अकबरिया में पकड़लस और जोर से चिल्ला दियो कहो सरे लाल हो लाल। डाइन खड़ी है डाइन। कहाँ डाइन खड़ी हो? समाना में करतली हमर कहाँ खड़ी हो? संपत का घर वहाँ सरे लाल हो लाल। डैनिया आई गई तो के फिरो खाई। आयत नहीं कही के वही भैया बुढ़िया धड़ाम से गिरल। वाह लोगा का खराब का घर ले एकदम। चल लोगवा कैसे खराब कैलस? वही धोरिया में लोड़ है पोढ़े लगले। हाँ तो जाके साहब तू कचार डाले होते हैं। तू का करा नहीं करना चाहे ना बिहार पर ध्यान दे बाबू। अब बुढ़िया खराब से गिरल बा। लोग कहले बुढ़िया का हाथ भर गया ले चला हॉस्पिटल। तब ले भैया हो गजब हो गया। आरती बेचारी अली अपने पति के पैरवा पे गिर के ऐसे न माफी मांगती क्षमा चाहते। तब तक फौजी जवान तेवर में आ गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। खींच करके एक तमाचा संजय वही आरती के मलपटवे पर मरलन। आरती धड़ाम से गिर गई। कुछ देरी के बाद बेचारी के जब मूर्छा टूटल अखिया से झरझर खाली आंसू चलत बा। मुहवा तक खाली एक टक निहारत थी। हथवा जोड़ के कांपत थी कली पति दे आप हमके चिन्हत ना हुआ हम आपका आरती। हाय 3 दिन का बेटा जो छोड़ के गया लला ड्यूटी पर ना ये आपका बेटा चिन्हत ना हुआ। फौजी जवान कहलन कि आरती मैं तुझे पहचान रहा हूँ भली तू मेरी आरती थी लेकिन मेरी आरती तू है नहीं। एक बात तू बताया मैं शहीद हुआ था ना कि मेरा परिवार शहीद हुआ था। मैं देश की रक्षा कर सकता हूँ तू मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर पाई। क्या तू 10 लाख रुपया पाई किसी पराये पुरुष के साथ में चली गई? तेरे जैसी नारी की मेरे जिंदगी में कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तमाचा खिजलस आरती के मारे बने। आरती का वजह बंद उस मुहां से निकलते ना तब लोग पब्लिकिया में से एक तीसरा उठा उठ करके आवाज लगाया संजय तुझे झंडे तिरंगे की कसम तुझे तेरी भक्ति की कसम तुझे धरती मां की कसम अगर आरती को एक तमाचा छूया तो आरती को कह रहा ना किसी पर आए पुरुष के साथ में गई थी। आरती को मैं लेकर गया था। असुर भाई तू मुझे पहचाना ना कि कौन हुए? तब ने संजय उठ के खड़ा हो गए चाय के पब्लिकिया के बीचवा में जाके गले मिले लगने। अच्छा वो तीसरा के नाम पता बा? देवानंद फौजी जो आरती को बचाया था चारों बदमाशों से। बोला भाई सुन मेरी बात आरती को मैं अपने घर ले गया था सुरक्षित अपनी धर्म की बहन बना करके घर में अगर और जानकारी चाहिए ना तो अपने पिता संपत को बुलाइए। भैया संपत लगने खो जाए तो गाया भगमिली कहा संपत का पता ना बा। सब लोग खोजे बने निकले तब 4-6 गो लड़का गए वही पिछवाड़े हरी के खेते के तरफ आई संपत वही हरी का
तू 65 वाली मार के फिर से विधायक में दे। विधायक टाली वाला आपके तरफ क्या कइलन तो देखा तो कि हरी का पेड़ पकड़ के ऐसे वो बैठ के घूमत हुआ अत्ता बोले चारों लड़का वही लमोए से कहले काहे कक्का चला घरा चेक बटो थलेला यहाँ का करत होगा तो बुढ़वा जाना था भेद खुली पेटवा पकड़ के दावत तबले चारों लड़का गइले जबरी पकड़ के टांग हले आ ले के गइले वही संजय के समनवा आ सारी बतिया के बता दले हाय हाय संजय ही बतिया जनले कि पैसा के चक्कर में आके हो हमार बाबू माई हमार परिवार हमारे बीबी बच्चा के साथ ऐसा व्यवहार कैलस फौजी जवान अखिया से झरझर झरझर संजय के आंसू चले लगन पूरी पब्लिक के सामने बाबू लगने कसम खाए कहले पिताजी आप पैसे के चलते मेरे परिवार के साथ ऐसा कर रहे थे ना सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए एक इंच आपका पिताजी मुझे नहीं चाहिए एक बेटा हूँ बेटा का फर्ज हमेशा निभाऊंगा सर्विस का आधा पैसा घर भिजवाता रहूंगा और पिताजी मैं शहीद हो जाऊंगा ना तो शहीदी राशि मिलेगी उसको भी आप ले लीजिएगा अब पिताजी पूरी पब्लिक के सामने में फिर से कसम खा करके कह रहा हूँ जा रहा हूँ वापस जिंदगी में कभी वापस घर नहीं आऊंगा हाँ पिताजी एक बात अपने दिल में और सजा लीजिए और सोच लीजिए दिमाग से आपका बेटा संजय शहीद था और शहीद है इतने कही के माई के तरफ देखले कहले का हो माई फायदा कइले रहलू नो बेटा ह तबे तो पतो हो जाई अब पतो ह तबे तो पोती पोता नहीं है कहत रहलू 10 लाख रुपया लेके आती दूसरे मर्द के साथ चल गई इतना बड़ा लसना हमरे औरत के लगाउलू माई दर्द बा चाहला माई तोरे के यहाँ वापस कबो ना आई लेकिन एक बात याद रखिया तो हर पोता पतो के तीसरे के साथ जो भागल हो न समझा कि भगले हो फौजी जवान अपनी बीबी और बच्चा को लिया कदम आगे बढ़ाया हाय हाय अब जैसे ही कदम आगे बढ़ौलत तौले आरती का पिछवा निगहिया गईले बाबू जब पिछवा गई निगहिया तक गजब हो गया अब गजब का भर बिरहा हमरे आखिरी लाइन बा और भैया व्यवस्थापक भाई बगल वाली पार्टी के चाय लेके देना बहुत कीमती आप लोग अपन टाइम भी देलन नहीं भैया यही में हम बंद करें तो लोग चाय पिए तो फिर कहीं है तो यार तो बंद हो उनके चाहिए पिया था मतलब एक कलाकार गावत रही देखते अपन पी के तैयार हो जाओ और बिरहा के आखिरी लाइन बा फौजी जवान अपने बीवी बच्चे को जेब लेकर के चलने लगा आज भी वो फौजी जवान जीवित है विधायक टाली वाले की तरफ से पूरा लगातार पुरस्कार देके सम्मान मिलन मैं बताना चाहती हूँ दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है मेरे बाबू बिरहा का आखिरी लाइन कुछ गावे बजावे में अगर गलती भइल होई तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिएगा अच्छा ये लगल कि बड़े शांति से आप लोग सुनती है और हमारे चैनल बा उजाला यादव ऑफिशियल आप लोग सब्सक्राइब कर लिया उजाला वर्ल्ड म्यूजिक हमारा चैनल बा और उजाला पेज हमार बा फेसबुक भी बा आप लोग लाइव देख सकीला बिरहा उससे भी जुड़ सकीला बिरहा कमरे आखिरी भाव बा कहना बा मास्टर साहब आई